तुम्हारी जो डीप वॉइस है ना तुम्हारी पूरी की पूरी सोशल लाइफ में आग लगा सकती है। तुम्हारी जो अटेंशन, लैक ऑफ अटेंशन है, जब तुम्हारी वॉइस डीप हो जाएगी तो वो तुम्हें जो अटेंशन है वो बहुत ज़्यादा मिलने लगेगा। क्योंकि जब तुम बोलोगे एकदम भारी आवाज़ में, तब 4 लोग सुनेंगे, बोलेंगे कि अरे भाई ये कौन बोल रहा है, इतनी भारी आवाज़ इसकी। सबको ऐसे ही डर जाएंगे, मतलब तुम्हें बेसिकली सब लोग सीरियस लेने लगेंगे कि हाँ ये कुछ बोल रहा है, इतनी भारी आवाज़ है इसकी, कुछ सोच कर बोल रहा होगा, सोच समझ कर बोल रहा होगा, इसकी बातों में कुछ दम है। अगर तुम्हारी वॉइस डीप होती है तो एक एग्जांपल ही दे रहा हूँ मैं तुम्हें। 3 लड़के हैं जिनमें से 2 की आवाज़ बहुत थिन है। थिन से मतलब तुम समझ सकते हो, पतली, जो जैसे लड़कियों की आवाज़ होती है। मैं निकलेगी तो निकाल के दिखाता हूँ, मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ, थोड़ा मेरी नहीं है, मतलब समझ रहे, पतली आवाज़ से मतलब क्या है मेरा मतलब। तो 2 की थिन है, 1 की ठीक है, मतलब 1 की भारी आवाज़ है, 2 की पतली आवाज़ है। अब पतली वाले लोगों को कितना सीरियस लेंगे लोग, लुल्ली भर सीरियस लेंगे, और जो जिसकी भारी है उसको लोग सीरियस लेंगे, सुनेंगे कि हाँ कुछ बोल रहा है, सोच समझ के बोल रहा होगा। ये तुम्हें भी पता है, तभी तुम वीडियो देख रहे हो हाउ टू गेट डीप वॉइस। तो इस वीडियो में तुम्हें 6 पॉइंट्स बताऊँगा जिससे तुम अपनी आवाज़ को डीप कर सकते हो। और सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ तुम्हें कि डीप वॉइस जेनेटिक्स पर डिपेंड करती हैं। अब ये सुनकर तुम गाली देना चाहते हो तो 2 कमेंट में, उसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ, तुम रिसर्च कर सकते हो। डीप वॉइस तुम्हारी डिपेंड करती है जेनेटिक्स पे, तो तुम अपनी वॉइस को और स्मूथ कर सकते हो और बेसिकली थोड़ा डीप निकाल सकते हो खुद से, थोड़ा प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करके। तो वही सब मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और बाकी अगर कोई बोलता है डीप वॉइस एकदम ऐसे से, जैसे मेरी है अभी, ऐसे से एकदम ऐसे हो जाएगी तो वो कभी नहीं हो पाएगी। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। पॉइंट नंबर 1 है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग से मतलब कि तुम लंबी लंबी सांसें लो, क्योंकि इससे होगा क्या कि तुम्हारे लंग्स तक फ्रेश ऑक्सीजन जाएगा, जिससे जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, जिससे तुम्हारी जो वॉइस होगी वो फुल्ली पोटेंशियल के साथ निकलेगी। और इससे मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं है शायद, क्योंकि अगर 9th-10th में तुमने अच्छे से पढ़ा होगा तो तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है ये बात। पॉइंट नंबर 2 है नेवर टॉक फ्रॉम योर नोज। कभी भी अपने नाक से नहीं बोलना है। नाक से मतलब कि कभी भी अपने नाक से नहीं बोलना है, अपने हमेशा थ्रॉट से बोलना है। तुम्हें फील करना है कि यहाँ पे इस थ्रॉट की जो थ्रॉट तुम्हारा, यहाँ पे वाइब्रेशन होनी चाहिए बोलते टाइम। तुम्हें ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वैसे कभी कभी सोशल सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि वहाँ पे यहाँ से ही आवाज़ निकलने लगती है, यहाँ से नहीं निकल पाती, तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिचुएशन पर डिपेंड करता है ये सब, तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यहाँ से बोलने की। एंड पॉइंट नंबर 3 है टॉक फ्रॉम योर चेस्ट। अपने चेस्ट से बात करो। वैसे 3rd और मतलब 2nd और 3rd पॉइंट दोनों सेम ही था, मुझे एक में रखना चाहिए था पर अलग रख दिया, तो कोई बात नहीं। अपने चेस्ट से बात करो। जैसे यहाँ पे वाइब्रेशन फील करनी है तुम्हें, यहाँ पे भी वाइब्रेशन तुम्हें फील करनी है। तुम्हें खुद नोटिस होगा कि आखिरकार तुम्हारी वॉइस कितनी ज़्यादा डीप हो रही है। ये सब चीज़ें तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सिचुएशन पे। वैसे मैंने बताया सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी अलग सिचुएशन में जहाँ ऑकवर्ड होना, तो वहाँ पे पतली आवाज़ निकल ही जाती है। जैसे अभी बीच बीच में मेरी निकल जा रही है। जैसे मुझे भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो मैं तुम्हें तो बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस की ज़रूरत है तुम्हें भी। यहाँ से बोलो और यहाँ से बोलो, दोनों यहाँ से मत बोलना बस। पॉइंट नंबर 4 है टॉक स्लोली। मतलब आराम से बात करो, एकदम अपनी जो टोन है उसको स्मूथ रखो, स्टीडी रखो, मतलब प्लेन वॉइस रखो। ऐसा नहीं कि अगला वाला भाग रहे, तुम्हें जैसे रैपर लोग गाते हैं वैसे नहीं करना है। ये रियल लाइफ है, तुम्हें आराम से कन्वर्सेशन करनी है। अगले को समझ आना चाहिए कि तुम बोल क्या रहे हो। सोच कर बोलो, अपने दिमाग में इतना रखो कि तुम्हें यहाँ से बोलना है, यहाँ से बोलना है, मतलब यहाँ से बोलना है, ऊपर आना है, यहाँ पे नहीं आना है। इसके दोनों को ध्यान में रख के बोलो कि तुम्हें या तो थॉट से बोलना है या तो डायफ्राग्राम से बोलना है। फील करना, यहाँ पे वाइब्रेशन यहाँ पे होगी तो ही तुम करेक्ट तरीके से डीप वॉइस, अपनी जो मैकेनिज्म है उसको एक्टिव कर सकते हो। पॉइंट नंबर 5 है हाइड्रेशन। तुम्हें अपने बॉडी को पूरी तरीके से हाइड्रेटेड रखना है, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा चिल्लाने से या ज़्यादा बोल देने से ऐसा होता होगा तुम्हारे यहाँ पे दर्द होने लगता होगा। तो ओवर स्ट्रेनिंग की वजह से जो वॉइस होती है और कम पानी पीने की वजह से जो वॉइस होती है वो पतली निकलने लगती है। तो तुम्हें हाइड्रेटेड रहना है हमेशा, ताकि रिकवरी भी होती रहे, बस बोलना ही नहीं होता ना। एंड लास्ट 6 पॉइंट ये है कि तुम्हें अपने थ्रोट से डीप साउंड्स निकालना है, जैसे कि मतलब इस तरीके से अलग अलग साउंड्स तुम सर्च कर सकते हो गूगल पे या यूट्यूब पर, वीडियोस देख सकते हो। ऐसे डीप साउंड्स निकालना है अपने गले से, थ्रोट से, डायफ्राग्राम्स कोशिश करनी यहाँ से निकालने की, मतलब यहाँ से निकालने के, जिससे तुम्हारी जो मसल्स होंगी वो डीप वॉइस वाली, मतलब थ्रोट की जो मसल्स होंगी वो ट्रेन होगी और तुम्हारी वैसे परमानेंटली नहीं रहेगी ये डीप वॉइस तुम्हारी। तुम्हें ये
रेगुलर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तुम रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा जो डीप वॉइस है नेचुरली निकलेगा, मतलब कि ऐसे निकलेगा ही। तुम्हें बार बार ये ध्यान नहीं देना पड़ेगा कि यार अभी पतली वॉइस निकल गई, तो तुम्हें रोज़ प्रैक्टिस करना, जिससे ये तुम्हारी रूटीन बन जाए, हैबिट बन जाए कि डीप वॉइस में ही बात करनी है हमेशा। पीस आउट। आज के लिए इतना ही था। अगर इस वीडियो से ज़रा भी वैल्यू ऐड हुई है तुम्हारी लाइफ में, या कोई भी तरह भी क्वालिटी कंटेंट लगा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। हमें भी तो थोड़ा आगे बढ़ना है। 167 सब्सक्राइबर से आगे बढ़ नहीं रहे। पीस आउट।